आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग 7th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। क्या आपको पता है कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी या बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में इन्वायरमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड बातें बताई गई हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट वर्ड जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है इन्व्रोनर। इन्व्रोनर का मतलब होता है नेबरहुड, यानी हमारा पड़ोसी। ठीक है। इन्वायरमेंट का हिंदी मीनिंग होता है पर्यावरण, और इन्वायरमेंट का डेफिनेशन होता है कि वो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, वो हमें अफेक्ट करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया है, ये नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट होता है बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक वो होता है जिसमें सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, यानी कि सारे सजीव, और अबायोटिक वो होता है जिसमें सारे नॉन लिविंग आते हैं, यानी कि सारे निर्जीव। ठीक है। बायोटिक में जैसे कि मनुष्य हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ईटीसी। और अबायोटिक में जैसे कि लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया। ठीक है। अब इन्वायरमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो, तीसरा होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये आप चार्ट देख सकते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि वो पार्ट्स में कौन कौन से सब पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, 6th क्लास में। वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो हमारा हो जाएगा लिथोस्फेयर, दूसरा हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर, तीसरा हो जाएगा हमारा हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है वो सॉलिड क्रस्ट, यानी कि अर्थ का जो सबसे ऊपरी सतह होता है, जो बिल्कुल हार्ड होता है, जो कि रॉक और मिनरल से बना होता है, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। जिसमें हमारा प्लेट्यू आ जाएगा, प्लेन्स आ जाएगा, वैली आ जाएगा, माउंटेन्स आ जाएगा, वो सारे लैंड फॉर्म्स हो गए। और हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशन हो गए। और एटमॉस्फेयर होते हैं यानी कि हवा। ठीक है। जो हमारे अर्थ को एक लेयर से ढके होते हैं ताकि सूर्य का हार्मफुल रेज हमारे तक नहीं पहुंच पाए। तो आप कमेंट में बताएंगे वो सारे लेयर्स का नाम जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम का अर्थ होता है, अगर हम हिंदी में देखें, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम में बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग और अबायोटिक का इंट्रैक्शन होता है। ठीक है। जैसे कि इकोसिस्टम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फेयर का। बायोस्फेयर यानी कि जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर से मिल करके बनता है, उससे हम बायोस्फेयर कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। इकोसिस्टम वैसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फेयर का, जहाँ पे बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल में ये आ जाएगा कि उसमें कौन कौन प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट हो गए, सॉइल हो गए, इस काम को करने में ये सारे प्रेजेंट हैं। एनिमल्स हो गए, वाटर हो गया, etc। और फंक्शनल में वो चीज आएगा जैसे कि उस काम को कैसे कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि एनर्जी फ्लो हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। तो एनर्जी फ्लो जैसे कि सन जो है वो प्लांट को सनलाइट देता है, और प्लांट जो है उससे एनिमल खाता है। ठीक है। और न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे कि कार्बन हो गया,
नाइट्रोजन हो गया, इन सारे चीजों का रीयूज। तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो सोचो कि एक गार्डन है जहाँ पे जो प्लांट है वो अपना फूड खुद बना रहा है और जो एनिमल है वो इसे खा रहा है, ठीक है। जो सन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सभी मिल करके इन सभी को जीवित रखने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, जीवन जीने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे सराउंडिंग में, बायोटिक और एबायोटिक, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो यही सब मिल करके बायोटिक और अबायोटिक जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए आखिर में यहाँ पे, और हमें ये याद रखना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। अब आखिर में देखिए तो ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में जहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, वो प्रभाव डालते हैं नेचर पे, ठीक है। और जो ह्यूमन मेड हैं, जो ह्यूमन ने खुद बनाया है, उनके सराउंडिंग पे जो प्रभाव डालते हैं वही ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि वो इन पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं, तो या तो वो सोशली हो जाएगा, या तो वो कल्चरल हो जाएगा, या तो वो इकोनॉमिकल हो जाएगा, या तो वो पॉलिटिकल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बेसिकली यह देखते हैं कि उनका जो सोसाइटी है वो जिस तरह से रहते हैं, वो जो जॉब करते हैं, जो इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, वो जिससे फॉलो करते हैं, जैसे उनका कल्चर क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है, और वो कैसे रूल करते हैं, किस तरह से उनका व्यवस्था है, पॉलिटिकल हो गया। तो ये सभी मिल करके जो प्रभाव डाल रहे हैं नेचर पे और मैन मेड पे, से ही हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए बार्टर सिस्टम के बारे में बता रहा है, जहाँ पे पहले के टाइम में जो गुड्स होते थे वो एक्सचेंज किए जाते थे गुड्स के थ्रू, विदाउट मनी। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम लोग एक बार इसका समरी देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में देखा, फिर इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स थे, पहला तो बायोटिक हो गया हमारा, दूसरा एबायोटिक हो गया। बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो इन्वायरमेंट है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि पहला था नेचुरल, जिसमें लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तीनों को मिलाकर के बायोस्फेयर आता है। फिर दूसरा हो गया ह्यूमन मेड, और तीसरा हम लोगों ने देखा ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा इकोसिस्टम के बारे में कि कैसे इकोसिस्टम में जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से प्रभाव डालते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद आखिरी में हम लोगों ने ह्यूमन एनवायरनमेंट को देखा कि कैसे ह्यूमन जो है इंटरेक्ट करते हैं नेचर और ह्यूमन मेड थिंग्स के साथ और उन सभी चीजों पे प्रभाव डालते हैं। सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।